महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी गई है। धरने के पहले दिन महाराणा प्रताप भवन क्षत्रिय सभा राजपूत धर्मशाला में संघर्ष कमेटी के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लंबे समय से राजपूत समाज के हित की लड़ाई लड़ रहे महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी के संयोजक मोहन सिंह राणा चनालहेड़ी ने धरने पर बैठने वाले सभी लोगों को फूल माला पहनाई और समाज के हित में इस लड़ाई में शामिल सभी लोगों का स्वागत किया। धरना प्रदर्शन के पहले दिन महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी के शिष्टमंडल में शामिल संयोजक मोहन सिंह राणा, सीपीएस तंवर, सुरेश राणा, मेवा सिंह राणा, प्रदीप फरल, सुरेंद्र जलबेहड़ा, राजेंद्र फरल ने उपायुक्त के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही शिष्टमंडल ने पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रार को भी जांच के लिए ज्ञापन की प्रति सौंपी, जिसमें 2012-13 में सभा के पुनः रजिस्ट्रेशन को गलत ठहराया गया है, जिसकी जांच की बात रजिस्ट्रार के सामने ज्ञापन के माध्यम से रखी गई है। महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी के संयोजक मोहन सिंह राणा चनालहेड़ी व संरक्षक सीपीएस तंवर ने ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त को गुहार लगाई है कि क्षत्रिय सभा कार्यकारिणी नियम कायदों को धत्ता बताते हुए अपनी मनमर्जी से कार्य कर रही है। कार्यकारिणी में बैठे कुछ लोग समाज की संपत्ति को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। इसी कारण ये लोग समाज के लोगों को सभा के साथ जोड़ने से कतरा रहे हैं। बार बार याचिका देने के बावजूद सदस्यता नहीं खोली जा रही। अप्रैल माह में भी सदस्यता के लिए क्षत्रिय सभा को 1325 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन ये लोग समाज के लोगों को सदस्यता देने में आनाकानी कर रहे हैं। राणा ने उपायुक्त से गुहार लगाई है कि समाज के हित में सदस्यता खोली जाए और आवेदन करने वाले समाज के 1325 लोगों को सदस्यता दी जाए। यदि क्षत्रिय सभा के लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी के संयोजक मोहन सिंह राणा चनालहेड़ी व संघर्ष कमेटी के सचिव तिलक राज राणा सुडपुर ने कहा कि क्षत्रिय सभा पर बैठे कब्जा करके बैठे ये लोग सभा की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। सभा के पास करोड़ों की संपत्ति है जिसका कोई हिसाब किताब देने वाला नहीं है। इसी कारण सभा पर कब्जा करके बैठे ये लोग नए सदस्यों को सभा के साथ नहीं जोड़ रहे, जिससे राजपूत समाज के लोगों में रोष बना हुआ है। धरने पर बैठे लोगों में सुगमपाल राणा, चंद्रपाल राणा, बीबीपुर, अनिल राणा, रणदीप आर्य, नरेश राणा, सतीश राणा, राजवीर राणा, विक्रम, प्रदीप राणा, धर्मपाल राणा, फरल, बिट्टू मोहन सभी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्षत्रिय समाज द्वारा जो धरना आरंभ किया गया, इसका मुख्य कारण क्या है? सर, जो आज ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, इसका मुख्य कारण है जो हमने अपने बैनर तले लिखा भी हुआ है कि 1325 आवेदन आए थे कुरुक्षेत्र क्षत्रिय सभा की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, जो एक बहुत बड़ा विषय है। 10-15 साल से यहाँ कोई मतलब मेंबरशिप नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ अधिकारी मतलब जो मेंबरशिप पहले ऑलरेडी हैं 21 आदमी है, 21 में से 10 आदमी पुरजोर और पूरी ताकत से मतलब कब्जा किए हुए हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने 1.5 साल से यहाँ पर अपनी एक संघर्ष समिति बनाई थी, कुरुक्षेत्र संघर्ष समिति क्षत्रिय सभा की, और बड़ी मुश्किल से हमने अब अथक प्रयास से सारे समाज के ये मेंबरशिप खुलवाने का मतलब कार्य किया, जो कि असंभव था। और आज जो धरना रखना पड़ गया दोबारा, उसका धरना रखने का मुख्य कारण ये है कि भी 1325 आवेदन जो 1/4/2021 से लेकर 10/4/2021 तक का जो समय सीमा थी, 10 दिनों में जो आवेदन आए थे, उसके ऊपर फिर वो 10 जो कार्यकारिणी के अधिकारी हैं यानी कि कब्जाधारी हैं इस स्कूल क्षत्रिय सभा भवन के ऊपर, और क्षत्रिय सभा भवन के अंतर्गत ही हरियाणा में यहाँ कुरुक्षेत्र में महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल आता है, जो एक नामी ग्रामी स्कूल है हरियाणा लेवल का। कुरुक्षेत्र का तो हम कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र में तो इस लेवल का कोई स्कूल है ही नहीं। मैं हरियाणा लेवल की बात करूँगा। और आर्थिक स्थिति में भी ये स्कूल बहुत मजबूत है। यही कारण है कि वो 10 आदमी इस सारे सिस्टम के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि नेचुरली जब स्कूल बड़ा है तो आर्थिक स्थिति स्कूल की मजबूत है। आर्थिक स्थिति मजबूत है तो उस आर्थिक पैसे को खर्च करने की यानी कि जो परचेज कमेटी है उसमें वो 10 के 10 बंदे खुद काबिज हैं। जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है? ये चल रहा है कम से कम भी 10-15 साल से। और क्या क्या आता है उसके अंदर? उसमें हर और क्या उसमें देखो, स्कूल की जब जो मान लो कमाई होती है, ज़मीन भी होती है, परचेज होता है स्कूल के लिए, बसेज होती हैं, और ज़मीन हार्डली अब 2-3 साल पहले स्कूल के लिए एक स्कूल नया खोलना था, डांड रोड के ऊपर ज़मीन ली थी, जिसकी आज भी कीमत 60-70 लाख से ऊपर नहीं है।
और वो 2 साल पहले 1,20,20 लाख रुपए के हिसाब से परचेज की गई है, जो कि बिल्कुल सीधा कागजों में दर्शाई गई है, क्योंकि 2 नंबर का तो काम है नहीं, 1 नंबर में खरीदी गई है। 1,20,20 की रजिस्ट्री हुई है उसकी। तो उन लोगों को निरस्त करने की मांग की जा रही है। उन लोगों को उनके मतलब कि उनके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, वो भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, जब हम 1325 मेंबर जिन्होंने आवेदन किया है, जब वो इस कार्यकारिणी के अंदर मेंबर बनेंगे, आगे समाज के लोगों में से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, कोई भी हो सकता है, वो समाज है, इतना बड़ा समाज है, ये तो नहीं भी 10 आदमी ही पढ़े लिखे हैं, और ये तो इन 10 आदमी में तो मेरे को ऐसा लगता है कोई मैट्रिक पास भी नहीं है। सीधी सी बात, अकॉर्डिंग टू 325 लोग हैं, सबको सदस्यता मिले, सबको सदस्य मिले और भ्रष्टाचार की वो जांच करें, जिसलिए हमको आज धरना देना पड़ रहा है। उसका मुख्य बिंदु ये है, इन्होंने उस 1325 सदस्यों में से सिर्फ और सिर्फ 120 सदस्य को सिलेक्ट किया है, और वो सिलेक्शन भी उन्होंने अपने ही परिवार से कर लिए हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से स्कूल और इस सभा पे काबिज रहें। 10% लोगों को चुना गया है, वो स्वार्थ के बाद, वो उनके अपनी इच्छा से अपने ही परिवार के प्रोटोकॉल के मुताबिक, यानी क्राइटेरिया के मुताबिक, एक आदमी एक घर से होना चाहिए। एक करण सिंह है इसमें, जो पता नहीं क्या कारण है, वो मतलब सारे पे कब्जा किए हुए है, उसने तो अपने परिवार के 6 मेंबर ले लिए, उसको कोई टोकने वाला नहीं है। उस सारे भ्रष्टाचार के विरोध में आज ये धरना धर रखा गया है। जब तक इनकी काली करतूतें सारे समाज के सामने नहीं रखी जाती, ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और 1325 मेंबर, चाहे वो कुरुक्षेत्र से है, चाहे करनाल से है मेंबरशिप, चाहे वो ग्राउंड यहाँ कैथल से है, चाहे अम्बाला से है, जब तक इन सभी एप्लीकेंट को इनकी मेंबरशिप नहीं मिलती, हमारा धरना प्रदर्शन ये क्षत्रिय संघर्ष समिति का जारी रहेगा। धन्यवाद। सर, जो आज धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, इसकी क्या रूपरेखा तय की गई है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय, मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है, गांव फरल है, क्षत्रिय समाज से हूँ। ये जो अनिश्चित काल के लिए धरना दिया गया है क्षत्रिय सभा की ओर से, क्षत्रिय संघर्ष समिति की ओर से, पूरे समाज की ओर से, इसमें प्रत्येक दिन 5 लोग एक गांव के धरने पर बैठेंगे। जब तक बैठे रहेंगे, जब तक 1325 क्षत्रियों को क्षत्रिय सभा कुरुक्षेत्र का सदस्य नहीं बनाया जाता। ये मुहिम क्षत्रिय समाज की बनी हुई है। प्रत्येक गांव से, जैसे कल 4 तारीख को गांव फरल से 5 व्यक्ति धरने पर बैठेंगे, उससे आगे दूसरे गांव की बारी आएगी, राजौंद की आएगी, उससे आगे कल्याथ की आएगी, उससे आगे बात्ते की आएगी। इस प्रकार पूरे हरियाणा से गांव वाइज लोग यहाँ बैठेंगे और ये बात सिद्ध करेंगे, सिद्ध पहले भी हो चुकी है बात, निर्णय कि 7 जून 2020 को जो पंचायत हुई थी, उसमें राजिंदर प्रधान वगैरह वो दोषी पाए गए थे, उनसे इस्तीफा लिया गया था, करोड़ों का घोटाला पाया था, भूमि खरीद घोटाला पाया था, जो पुस्तकों की खरीद बारे, कमीशन बारे घोटाला पाया था, अनेक प्रकार के जो घोटाले पाए हैं उनको उजागर करेंगे, समाज में बताएंगे कि भी इन 5-6 लोगों ने क्षत्रिय सभा कुरुक्षेत्र के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। और इस क्षत्रिय सभा कुरुक्षेत्र को अगर बचाना है, इन लोगों को इस क्षत्रिय सभा में से निकाला जाए। जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, वो बार बार फिर प्रयास क्यों कर रहे हैं इसको कब्जा करने का? इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दोषी हैं। इन लोगों का क्षत्रिय समाज, सर्व समाज की ओर से बहिष्कार हो चुका है और बहिष्कार करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।